अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संजीव कुमार ओझा। आज हम जानेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में। ITR फिलिंग 2023, इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है और हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स के बारे में जानेंगे। अब जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है सेक्शन 271F के तहत, अगर आपने RTR फाइल नहीं किया लास्ट डेट जो डेडलाइन होती है। जैसे कि इस ईयर की डेडलाइन 31 जुलाई है और इसमें आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है 5,000 के आसपास। और अगर आप इनकम टैक्स टाइम पे फाइल नहीं करते हैं और उसका कोई जेन्युइन रीज़न बताते हैं, तो अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड होती है तो हो सकता है आपको पेनल्टी ना लगे, लेकिन हमें अपना इनकम टैक्स टाइम पे फिल करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए उसके कुछ पॉइंट हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। टॉप 5 बेनिफिट ऑफ फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। 5 हमें लाभ होते हैं अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। सबसे पहला जो लाभ है, इजी लोन अप्रूवल। जब भी हम कभी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमसे ये मेन डॉक्यूमेंट पूछा जाता है कि आपके पास लास्ट 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी है कि नहीं। अगर हमारे पास इनकम टैक्स की लास्ट 3 ईयर की रिसिप्ट रहती है तो फिर हमारा वैलिड डॉक्यूमेंट अगर उसके साथ लगते हैं और ईज़िली लोन आपकी इनकम के हिसाब से सैंक्शन हो जाता है, क्योंकि ये इनकम प्रूफ का वैलिड डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब इसके बाद जो अगला बेनिफिट है वो ये है कि वैलिड प्रूफ ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने बोला, ये इनकम प्रूफ का वैलिड डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब इसमें जैसे बताया गया है कि आपकी 2,50,000 से कम इनकम है या इसके अंदर है तो आप नील ITR फाइल कर सकते हैं और ये लीगल डॉक्यूमेंट कहलाएगा जो कि आपका इनकम को प्रूफ करता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेटिंग ऑफ लॉसेस। इफ़ अ पर्सन हैज़ इनकर्ड लॉसेस इन द इक्विटी मार्केट। अब यहाँ पर शेयर मार्केट की बात हो रही है। अब जैसे कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें इक्विटी कोई भी शेयर हम परचेस करते हैं या कोई भी इंडेक्स ऑप्शन या किसी भी चीज़ में हम अपनी ट्रेड डालते हैं और हमें इस साल लॉस हो रहा है, तो उस होल्डिंग को हम अगले फाइनेंशियल ईयर्स में दिखा के बेनिफिट ले सकते हैं अगर हमें कुछ TDS भरना पड़ रहा है। जैसे कि अब हमें हमारा इनकम 1 लाख से ऊपर होता है इक्विटी मार्केट में 1 साल का, तो उसमें हमें TDS लगता है। अब जैसे इस साल मुझे 10,000 का लॉस हो रहा है मान लो, और अगले साल मैंने 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट किया, अब हमारा TDS आएगा जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा। अब उसके अगेंस्ट में अगर हम इस साल का लॉस दिखाएंगे तो उसमें हमें रिफ़ंड हो जाएगा जो भी TDS होगा उसके अगेंस्ट में। तो हमें ये बेनिफिट होता है जब हम ITR फाइल करते हैं, और जिसका बहुत यूज़ करते हैं सभी बड़े इन्वेस्टर्स और सभी इंस्टीट्यूशंस। अब अगला जो पॉइंट है वो है हेल्पफुल वाइल अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट और वीज़ा। अब जब पासपोर्ट और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी ITR डॉक्यूमेंट वैलिड प्रूफ कहलाता है, और ये नील रिटर्न भी होगी तो भी ये वैलिड प्रूफ होगा। जैसा कि दिया गया है, ए नील रिटर्न ऑल्सो इज़ अ हैंडी फॉर अ वीज़ा एप्लीकेशन एज इनकम प्रूफ इज़ अ पार्ट ऑफ द होल एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है क्लेमिंग रिफंड ऑफ TDS। अब जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको इक्विटी मार्केट का एग्जांपल देके, अब जैसे हम जब भी TDS का बात आती है तो हमें एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं 15G या /15H कहलाता है, कैन सेव यू फ्रॉम TDS डिडक्शन। इससे हम TDS डिडक्शन से बच सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट में जब हमें किसी शेयर द्वारा डिविडेंड की घोषणा होती है तो उस कंपनी से मेल आता है कि अगर आपको 5,000 के ऊपर का डिविडेंड किसी कंपनी से मिल रहा है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो फिर आपको कंपनी को ये सबमिट करना पड़ता है, ये जो फॉर्म है 15G या फिर 15H। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर उसमें TDS कट जाता है।
if you fail to submit this form due to some reason, then you can file nil ITR claim this TDS amount back as a refund। अभी बता रहा है अगर आपने ITR फाइल किया होगा तो जो भी TDS आपका उस दौरान कटा होगा, जैसे कि डिविडेंड आपका 5,000 के ऊपर आया और TTS कट गया, तो जब भी ITR आप फाइल करेंगे तो उसमें जब आपने TDS भरा हुआ है वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है ITR फाइल करने का। अब इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके बारे में भी दिया गया है, टू अप्रूव टर्म इंश्योरेंस प्लान इंश्योरेंस कंपनी मोस्टली एक्वायर एप्लीकेशन टू सबमिट देयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल रिकॉर्ड्स एज प्रूफ ऑफ देयर एनुअल इनकम। द कवरेज अमाउंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल अर्निंग्स एंड प्रेजेंटिंग द ITR हेल्प्स इंश्योरेंस प्रोवाइडर एवेल्युएट अ पर्सन हायर इनकम लेवल। अब ये ITR के बेस पे कंपनी डिसाइड करती है और आपको उस हिसाब से टर्म प्लान सजेस्ट करती है कैलकुलेट करने के बाद। तो यहाँ पर भी ITR का मेन यूज़ किया जाता है। ओवरऑल कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट्स में बताएं, लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।